बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आपका स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम बहुजन बुक रिव्यू में, जहां पर हम बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें या बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों को रिव्यू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस किताब को रिव्यू करने वाले हैं वो उस विषय पर लिखी गई है जिसको रोकने के लिए देश के अंदर कमंडल की राजनीति की गई थी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे किताब डोनेट करना चाहता है तो उसके लिए मैं अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे घर में 2 बच्चों का जन्म होता है, जिनमें से एक बच्चे को मैं अच्छा वातावरण देता हूँ, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने का मौका देता हूँ, उसे सारी सहूलियतें देता हूँ। और दूसरे बच्चे को ना ही तो मैं अच्छा खाने के लिए देता हूँ, ना ही अच्छे कपड़े देता हूँ, ना ही उसे अच्छा वातावरण देता हूँ, ना ही उसे स्कूल जाने का मौका देता हूँ, ना ही मैं उसे सहूलियतें प्रदान करता हूँ। और फिर एक दिन अचानक से मैं उनसे कहता हूँ कि आप दोनों भाइयों का एक कंपटीशन है और देखते हैं कि कौन विनर होता है, कौन जीतता है उस कंपटीशन को। आपको क्या लगता है कौन सा भाई उस कंपटीशन को जीतेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को सारी सहूलियतें मिली हैं, उस बच्चे के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी हो रहा है। पहले एक पूरे समुदाय को शिक्षा से वंचित रखा, उसे 1500 से लेकर 2000 सालों तक अच्छा वातावरण नहीं दिया, अच्छा खाने के लिए नहीं दिया, अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए, उसको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसे समाज के निचले स्तर पर रखा गया, उसे बार बार ये बोला गया कि तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम तो क्या तुम्हारी परछाई भी अपवित्र है। उन्हें गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें मरे हुए पशुओं का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। और आज वही लोग जिनके पुरखों ने ये सारे कुकर्म किए और आज भी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं उस समुदाय से जिसे वे अछूत और शूद्र कहते हैं कि तुम कंपटीशन करने लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम कंपटीशन कर पाओ, तुम नाकारा और निकम्मे हो, तुम आरक्षण की भीख पर पलने वाले जानवर हो। यहाँ तक कहा जाता है तुम्हारी बराबरी करने की औकात नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों को 1500 से 2000 सालों तक प्रताड़ित किया गया, उन्हें सभी सहूलियतों से वंचित रखा गया, उन लोगों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए? इन लोगों का समाज में प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया जाए? समाज में इन दबे कुचले लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकारें आरक्षण, रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन जैसी नीतियों को लागू करती है। वैसे तो हमेशा से ही भारत में आरक्षण लागू था, पर इसका जो लाभ है वो कुछ मुट्ठी भर लोग उठा रहे थे, जो खुद को मुंह से, भुजा से और जांग से पैदा हुआ मानते हैं। पर जब सरकारों ने आरक्षण लागू किया तो मुख्य रूप से ये उन लोगों को दिया गया जिन्हें हिंदू धर्म में पैरों से पैदा हुआ लिखा गया, जिन्हें शूद्र और अछूत सनातन धर्म या आज की भाषा में हिंदू धर्म ने बनाया। समाज में इन वंचित और दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 1947 में संविधान के निर्माताओं ने अछूतों और आदिवासियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की। लेकिन किन्हीं कारणों से शूद्रों को यह आरक्षण मुहैया नहीं कराया जा सका। इसीलिए पिछड़ा वर्ग या शूद्रों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 1978 में मोरारजी देसाई जी ने एक कमीशन का गठन किया। दोस्तों, आज हम जिस किताब का रिव्यू करने वाले हैं वो किताब इसी कमीशन की रिपोर्ट पर लिखी गई है। इस कमीशन का नाम था मंडल कमीशन। इस किताब का नाम है मंडल कमीशन, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल। दोस्तों, ये किताब मूल रूप से मंडल कमीशन की रिपोर्ट ही है। इस किताब की भूमिका लिखी है सत्येंद्र PS जी ने। इस किताब को प्रकाशित किया गया है लेफ्टवर्ड बुक्स द्वारा। इस किताब में कुल 244 पेज हैं, यानी कि अगर आप 50 पेज एक दिन में भी पढ़ते हैं तो एक हफ्ते में इस किताब को आप पूरी पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। इस किताब में आपको आरक्षण, रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन के बारे में बहुत ही बारीकी से समझने का मौका मिलेगा। भारत में किसने किसको और कहां सबसे पहले आरक्षण दिया, इस किताब में बारीकी से बताया गया है। भारत में समय समय पर अलग अलग जातियों और वर्गों द्वारा आरक्षण की मांग की जाती रही है और आज भी की जाती है। उसके लिए आंदोलन भी किए जाते हैं।
उन आंदोलनों के बारे में भी विस्तार से जानकारी इस किताब में आपको मिलेगी। इन आंदोलनों में जो मुख्य आंदोलन रहे हैं, जैसे कि गुर्जर आंदोलन, जाट आंदोलन, पटेल आंदोलन और मराठा आंदोलन, इस किताब में आंकड़ों और तथ्यों को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इस किताब को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप भारत में आरक्षण का क्या भविष्य होगा, इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं। मंडल कमीशन राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल। इस किताब में मंडल आयोग के सामने किस तरह की समस्या आई, मंडल आयोग के सदस्यों ने किस तरीके से जगह जगह जाकर आंकड़े जुटाए, लोगों से मिले, लोगों से बात की, सांसदों और विधायकों से बात की, सरकारी संस्थाओं से बात की, जिनके पास आंकड़े नहीं थे वहां सर्वे कराए और आंकड़े जुटाए और उस आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई। उसमें बहुत सारी सिफारिशें की गईं, जिसके तहत बहुजन समाज के एक बहुत बड़े तबके, जिसे हम शूद्र या पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 27% आरक्षण देने की सुविधा की गई। हालांकि पिछड़े तबके की जनसंख्या के हिसाब से ये 27% आरक्षण बहुत कम है। दोस्तों, इस किताब को हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो आरक्षण का पक्षधर है या आरक्षण का विरोध करता है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि समाज में आज भी कितनी असमानताएं हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मंडल कमीशन के लागू होने के बाद किस तरह सरकारों ने आरक्षण की सुविधा को संस्थागत तरीके से खत्म करने का प्रावधान किए हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारे आंकड़े आपके सामने आएंगे और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरक्षण की सुविधा होने के बाद भी बहुजन समाज आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है। उसके पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं, जिनकी चर्चा इस किताब में भी की गई है और समय समय पर विभिन्न किताबों के द्वारा मैं भी आप लोगों के साथ करता रहूंगा। इस किताब को आप Amazon के माध्यम से मंगवा सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। निवेदन करूंगा आप सभी से कि किताबों को पढ़ने की आदत विकसित करें। बिना पढ़े आप किसी भी तरह का बदलाव नहीं ला सकते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।